फ्रेंड्स, अभी हर सेक्टर में आधुनिकता और बेहतर काम करने का होड़ लगा हुआ है। उसी में एक कृषि उत्पादन बाजार समिति परसुडी राष्ट्रीय कृषि बाजार एक इस तरह से इनोवेटिव अवेयरनेस प्रोग्राम को चलाया है, जहां पर वेजिटेबल्स या अन्य उत्पाद कृषि के फार्मर्स की ट्रेनिंग, फार्मर्स को सपोर्ट, फार्मर्स को मार्केट देने का काम शुरू कर दिया है। तो ये अपने आप में बहुत अनूठा प्रयोग है और किसानों को, खास करके जो वेजिटेबल का उत्पादन करते हैं, वो कैश क्रॉप, जो कि डे बाय डे सपोर्ट की आवश्यकता होती है, सहयोग की आवश्यकता होती है, खासकर मार्केटिंग में और बाजार के लिए स्पेस उपलब्ध कराने में। तो उसके लिए अवेयरनेस प्रोग्राम चला रही है। पटमदा एक ऐसी जगह जहां पर कृषि का सेंटर कहा जाता है, खासकर कृषि में सब्जियों का केंद्र बिंदु है हमारे झारखंड का। बहुत सब्जियां उत्पादन होती है वहां से, बहुत वेजिटेशन है, किसानों में बड़ी दम है और किसानों के मेहनत और जज्बे को सलाम करती हुई इंडिया टीवी ऑनलाइन आपको दिखाती है ये कृषि उत्पादन बाजार समिति परसुडी द्वारा पटमदा में जो चलाई जा रही है अवेयरनेस प्रोग्राम। आइए देखते हैं। पहले ध्यान से फिर से समझिएगा। क्या शुभ नाम बताया था अपना? तपन कुमार महतो जी। तपन कुमार महतो। तपन जी, आपका कौन सा गांव हुआ? पोखलागढ़ से। पोखलागढ़, लावा पंचायत का ही। लावा पंचायत का पोखलागढ़। ठीक है। आप प्रगतिशील किसान हैं? करते हैं। पूरे साल आप खेती करते हैं? आप अपने उपज को कहाँ बेचते हैं ले जाकर? सर, हम लोग तो ऐसे जैसे धान सा है, या देते हैं लैम्स में देते हैं। धान जो है आप लैम्स में देते हैं और सब्जी हम लोग घर से टाटा ले जाते हैं। हरा सब्जी आप टाटा में। जो योजना है उसको फिर से समझिए ध्यान से। पहले मेरे तरफ देखिएगा, पीछे बैनर लगा हुआ है, उसमें ई नैम लिखा हुआ है। ई नैम का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। तो ये नाम क्यों पड़ा है ना, उसके बारे में जानिए। किसान बिचौलियों के शोषण का शिकार ना हो, उससे बचाने के लिए बाजार समितियों की स्थापना की गई थी। हो गया? किसान अपनी उपज को लेके बाजार समिति में आएंगे और वहां पे बाजार समिति के प्रांगण में जितने भी अनुज्ञप्तिधारी व्यापारी हैं, वो जो है किसान की उपज का उचित एवं अधिकतम मूल्य के बोली लगाएंगे। तो पहले की व्यवस्था क्या थी कि अगर जमशेदपुर का किसान है जिला का, तो उसके सामने विकल्प एक ही था, सिर्फ जमशेदपुर बाजार समिति, तो विकल्प एक ही था, जमशेदपुर। अब क्या है कि आप ई नैम पोर्टल पे पूरे देश की 585 कृषि उत्पादन बाजार समितियों को जो है एक सूत्र में बांध दिया गया, इंटीग्रेटेड कर दिया गया इलेक्ट्रॉनिक रूप से। तो अब किसानों के लिए खुला मंच हो गया। अब पटमदा के किसान अपनी उपज का ई नैम पोर्टल से बोली लगवा के मैक्सिमम, अधिक से अधिक लाभ कमा सकते हैं। अब आपके सामने एक ही क्षेत्र का लाचार्य व्यवस्था नहीं है, अब पूरा देश जो है सो आपके सामने है। ये अनिवार्य व्यवस्था नहीं है, सरकार की तरफ से ऐसा नहीं है कि मतलब इसमें आपको ये व्यवस्था में जुड़ना ही है, ये अनिवार्य नहीं है व्यवस्था। अगर आप जुड़ना चाहते हैं, आप उससे लाभ लेना चाहते हैं, तो ये आपका निर्णय होगा। अगर आप नहीं जुड़ना चाहते हैं तो आप मत जुड़िए। काम कैसे होगा वो जानिए, इस व्यवस्था में कैसे आपको फायदा मिलेगा। आप अपना जब भी उपज को खेत से काटेंगे, आप उसके बाद अपनी उपज का इलेक्ट्रॉनिक बोली लगवाएंगे, तो आपका वो उपज को जो है सो पूरा वो पोर्टल में भेज दिया जाएगा, उसका सैंपल भेज दिया जाएगा और देश के सभी जगह के व्यापारी उसको देखेंगे। और जब बोली लगेगा तो कहीं के भी व्यापारी जो है, देश के किसी भी क्षेत्र के व्यापारी सुविधा अनुसार उस उपज का, आपके उपज का बोली लगाएंगे। हो गया? अब आप और चीज समझिए कि उपज का बोली का आधार क्या होगा।
हाँ, अब जैसे मान लीजिए कि आप भिंडी लेके आए, तो आप यहाँ से जमशेदपुर के व्यापारी को फोन कीजिएगा, साक्षी के व्यापारी को फोन करके पूछिएगा कि आज का भिंडी का रेट क्या चल रहा है, क्या भाव चल रहा है, तो आपको बता देगा। क्योंकि आप वर्षों से आप उनके साथ जुड़े हुए हैं, तो बता देगा कि आज 14 रुपया चल रहा है थोक मंडी में। तो आप हमको बताइएगा कि हाँ आज मतलब साक्षी बाजार में जो है सो 14 रुपया का जो है सो खरीदारी चल रहा है। हाँ, तो आप अगर आपसे पूछा जाएगा कि क्या आप 14 रुपया आपका जो आधार प्राइस है ना, अभी आधार प्राइस होगा 14 रुपया। अगर जमशेदपुर में 14 रुपया अगर चल रहा है तो आधार प्राइस होगा। अब ये आप बोली जब लगवाइएगा तो हो सकता है कि कहीं और का व्यापारी, देश का कहीं और का व्यापारी है, अगर मान लीजिए रांची का व्यापारी, उसको अगर आपका उपज अच्छा लगेगा और वो बोली 16 रुपया लगा दिया, तो फायदा किसको होगा? आपको होगा। ये व्यवस्था वही है, ये व्यवस्था वही है कि देश के किसी भी क्षेत्र का कोई भी व्यापारी आपके उपज का बोली लगा सकता है, लेकिन आपको आना पड़ेगा, मंच पे आना पड़ेगा, आपको जागरूक बनना पड़ेगा। हाँ, श्रीमंत मिश्रा जी तो पहले से जुड़े हुए हैं, आप प्रगतिशील किसान भी है। आज का डेट दे दीजिए उसमें, आप साइन किए हैं तो उसमें आज का डेट दे दीजिए, आज 24/7। तो अभी देखिए हम लोग तो 11 बजे से हैं यहाँ पे, और बहुत सारे किसान आए थे और अपना आगे चले भी गए सारा चीज समझ के। तो अब सवाल उठता है कि आपका जब किसान का निबंधन हो जाएगा और उसके बाद जब ट्रेडिंग जब शुरू होगा, ई ट्रेडिंग जब शुरू होगा, जब प्रक्रिया शुरू की जाएगी, जब होने लगेगा, तो व्यवहारिक रूप से आप लोग को जानकारी भी होने लगेगा कि ई लैब, क्योंकि अभी हम जितना भी चीज बता रहे हैं वो जब व्यवहारिक रूप से होने लगेगा तो उसकी जानकारी होने लगेगी, तो आप लोग का जो है सब चीज क्लियर होने लगेगा। यही है। এখন বেশির বেশি পটমদার চাষি হয়তো 2-1 লোক। फ्रेंड्स, आपने देखा होगा किस तरह से अधिकारी किसान आपस में बात करते हैं, किस तरह से वो कृषि उत्पादन बाजार समिति परसूडी के लोग, जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, सभी लोग किसानों को चाहते हैं कि वो मजबूत बने, उनको बाजार उपलब्ध कराई जाए, उनके उत्पाद को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाई जाए, फ्रेश वेजिटेबल उपभोक्ता को मिले। तो इस सब चीज़ों को लेकर ध्यान में रख के ये इस तरीके से अवेयरनेस प्रोग्राम, और खासकर कृषक, व्यापारी और आढ़तिया जो होते हैं, उन सबों को एक सपोर्ट सिस्टम दें जिससे हमारा लोकल मार्केट मजबूत हो। क्योंकि लोकल मार्केट जब मजबूत होगा तभी ग्लोबल मार्केट मजबूत होगा, क्योंकि भारत की इकोनॉमी लोकल मार्केट पर निर्भर करती है। लोकल मार्केट का स्टेक भारत की इकोनॉमी में 75% है। तो 75% को अगर हम मजबूत कर देंगे तो 25% तो अपने आप मजबूत हो जाएगा। इसीलिए ज़रूरी है लोकल मार्केट, खास करके जो कृषक हैं, व्यापारी हैं, आढ़तिया हैं, जो कैश क्रॉप से जुड़े हुए हैं, कृषि से जुड़े हुए हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज से जुड़े हुए हैं, वो सब में इस तरीके का अभियान चलाने की ज़रूरत है, अवेयरनेस का, जो कि कृषि उत्पादन बाजार समिति परसूडी ने पटमदा में चलाया। आपने देखा ऐसे हर जगह पे चलाने की योजना है और चल रही है। आप कृषक हैं, उत्पादक हैं, या व्यापारी हैं, आढ़तिया हैं, आप वहाँ पर जाकर उसका लाभ उठाएं, ज़्यादा से ज़्यादा अपने उत्पाद को लोगों तक पहुँचाएं। जैसे प्रधानमंत्री जी हमारे कहते हैं 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, तो आप कोशिश करें कि आपका डिस्ट्रिक्ट, आपका ब्लॉक एक प्रोडक्ट और एक वस्तु से जाना जाए और लोग वहाँ पर जाकर विजिट करना पसंद करें, प्रोडक्ट को लेना पसंद करें और आपका प्रोडक्ट दूर तक जाए, जिससे कि आपकी आमदनी बढ़े, आपकी लाइफ स्टाइल में बढ़ोतरी आए और आप राज्य और देश के विकास में एसेट बन सकें। प्रशिक्षण सह जागरूकता अभियान, ये कार्यक्रम हर विभाग के लिए ज़रूरी है, सिर्फ कृषि ही नहीं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ और ख़ास करके जो बाजार समिति ने काम किया है, ये सराहनीय है। नमस्कार। इस तरीके की वीडियो को देखने के लिए इंडिया टीवी ऑनलाइन को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, जिससे कि आपको आपकी ज़रूरत की खबरें मिलती रहें। नमस्कार। डॉक्टर अनुश्री।